नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैकेनिक नगर में अव्यवस्थाओं का डेरा, अस्पताल के पानी से हो रहा जल भराव, दूषित पानी से बीमार हो रही हैं मैकेनिक। नगर तो बसाया लेकिन व्यवस्थाएं करना भूले। चलेगी जिसका माल उसका हमाल मुहिम, ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन का प्रयास। ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी मुहिम से मदद। मुहिम को लेकर ट्रांसपोर्टरों की बैठक 9 को। सीबीएसई कक्षा 10वीं का आया परीक्षा परिणाम, केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने पाई सफलता। 100% रहा सीबीएसई परीक्षा परिणाम। 92 में से 83 छात्र हुए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अंबुले। सड़क पर ठेला लगाकर वाहन सुधार कार्य करने वालों को अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें हटाकर मैकेनिक नगर में जगह तो मिली है, लेकिन यहां अव्यवस्था और समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बरसात में यहां चौतरफा दलदल और कीचड़ का आलम है और अस्पताल का गंदा पानी रही सही कसर पूरी कर इन मैकेनिकों को बीमार कर रहा है। हमें तो जगह मिली है, लेकिन ये किसी काम की नहीं। सुविधाएं देने के बाद महज आश्वासन से कम नहीं। कोई अधिकारी यहाँ आकर नहीं देखता कि हम किस हाल में हैं। ये सभी बातें उन लोगों की जुबानी सुनी जा सकती है जो कभी शहर के मुख्य मार्गों के किनारे अपने टपरे ठेले लगाकर 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करते थे। इन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए शहर की सुंदरता खराब होने का हवाला देकर सड़कों से हटा तो दिया गया, लेकिन जिस मैकेनिक नगर में बसाया गया वहाँ भी सुविधाओं का अता पता नहीं है। बरसात का ये मौसम मैकेनिक नगर के इन वाहन सुधारकों के लिए मुसीबत का मौसम होता है। एक तो दुकानदारी चौपट और दूसरा रही सही कसर जल भराव और गंदे पानी का जमाव पूरी कर रहा है। मैकेनिक सईद खान ने बताया कि ट्रामा सेंटर का पानी जो बदबूदार है, नाले से ना बहाकर रास्ते से होते हुए सीधे यहाँ पहुँच जाता है। 3 वर्ष में कई बार टाइफाइड बीमारी से वे पीड़ित हो चुके हैं। प्रशासन गरीबों को रोजगार के लिए बसाने के दावे तो करता है, लेकिन व्यवस्थाएं करना भूल जाता है। यहाँ पे पूरा पानी निकासी का साधन है ही नहीं है। दूसरी चीज़, बिना बारिश के भी अभी मौके वारदात के ऊपर में आप देख रहे हो जो पानी, ये पानी ड्रामा सेंटर का छूटा हुआ बदबू वाला पानी है, जो कि पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण नाले से ना जाते हुए ये इधर मैकेनिक नगर के अंदर में पूरे दुकानों के अंदर में पानी घुस रहा है, जिससे हम लोग आए दिन इससे परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, जिससे हम लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं बीमार हूँ और पिछले 3 साल में 4 बार मेरे को टाइफाइड हो चुका है। ये पानी के अंदर में हम लोगों के पैर वैर डूबते हैं, खुजलियाँ होती है और फोड़े होते हैं और फोड़े के अंदर से पानी निकलता है। इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ की पानी निकासी का साधन नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ ना मैकेनिक नगर के नाम से हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा हमें यहाँ पे विस्थापित किया गया और हमारे महोदय जी ने हमारे को ये आश्वासन भी दिया कि आप वहाँ पे चले जाइए, आपको किसी किस्म से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह करीम खान ने बताया कि 3 साल पहले ये जगह दी गई थी, लेकिन इन 3 वर्षों में हालत सुधरने की बजाय बिगड़ गई है। ग्राहक इसलिए उनके पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता है। नहीं, कोई अधिकारी आज तक के नहीं आए यहाँ पे और ना आते भी नहीं है। हमने कई समस्या बताया, कलेक्टर महोदय को भी बताया, नगर पालिका को भी बताया जाके कि यहाँ पानी का भराव है, निकासी सही नहीं है, ट्रामा सेंटर का पानी आ रहा है, कस्टमर आ नहीं पाते हैं। आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे किस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। जैसा कि बात करें ट्रामा सेंटर का जो पानी है पूरा दूषित पानी रहता है, वहाँ पे प्रसूत होता है, ठीक है। गंदा पानी पूरा यहाँ पर आता है। किन किन प्रकार की बीमारियों का यहाँ पर सब डायरिया, मलेरिया और उस टाइप की, और बिल्कुल खांसी, सर्दी खांसी तो आए दिन हर किसी को है वहाँ पे। आए दिन हम ग्रस्त रहते हैं बिल्कुल तबीयत से। तो निकासी को लेकर यहाँ कभी किसी प्रकार का जी नहीं, कोई नहीं आया अधिकारियों द्वारा नहीं आप लोगों के। वैसे ही सोहन बिसेन का कहना था कि समस्याएं तो जल भराव की प्रमुख है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य मुसीबत मैकेनिकों को उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर शासन का ध्यान नहीं है। सोहन बिसेन, बताइए किस प्रकार की यहाँ पर क्या क्या समस्या रह रही मैकेनिकल नगर में? समस्या तो देखिए बहुत सारी है। अब हमारी तो मेन समस्याएं 4 हैं यहाँ पे। अगर वो उसका हल हो जाए तो फिर हम तो अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या समस्या है?
समस्या यह है कि यहाँ पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, जो सामने 4 व्हीलर वाले जो मैकेनिक है वो अपनी जो गाड़ियाँ रिपेयर करवाते हैं तो रास्ते में खड़ी कर देते हैं। थोड़ा हमारे आने जाने के लिए एक रास्ता व्यवस्थित हो जाए, सुगम हो जाए कि अपने कस्टमर, कोई महिला कस्टमर है वो यहाँ पे नहीं आ पाते। और समस्या और एक है कि जो स्पेयर पार्ट्स के सामने जो काम हो रहा है, ये अगर बंद हो जाए तो हमारी थोड़ी रोजी रोटी में बरकत मिले यहाँ पे। देखा जाए तो मैकेनिक नगर के रूप में इन लोगों को यहाँ जगह तो दी गई, लेकिन नगर पालिका और जिला प्रशासन इनके लिए व्यवस्था करना भूल गई। कहा तो यहाँ तक गया था कि इनके यहाँ पहुँचने के बाद उन्नति होगी और दुकानदारी बेहतर चलेगी, लेकिन ठीक इसके उलट परेशानी और मुसीबत अव्यवस्थाओं की देन है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जिसका माल उसका हमाल मुहिम ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रारंभ की है, जिसको लेकर जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल की मूल्य वृद्धि पर बताया कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमाल भाड़े को लेकर आगामी समय में यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। ट्रांसपोर्टरों पर महंगे डीजल की मार है, जिसमें माल भाड़ा एवं लेबर द्वारा लोडिंग अनलोडिंग में खर्च होने वाले भाड़े की प्रक्रिया में सुधार होने जा रहा है, जिसको लेकर ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें अब लेबर चार्ज अदायगी में जिसका माल उसका हमाल प्रक्रिया काम करेगी। जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस संबंध में चर्चा के दौरान बताया कि लेबर चार्ज में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसका असर व्यापारियों से अधिक ट्रांसपोर्टरों पर पड़ता है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक बार में 1000 रुपये तक खर्च करनी पड़ती हैं, जिसको लेकर जिसका माल उसका हमाल यह व्यवस्था कारगर रहेगी। इसी को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 9 अगस्त को ट्रांसपोर्टरों की बैठक ली जाएगी और प्रशासन को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जी बताइए, किस संबंध में आज यहाँ बैठक रखी गई ट्रांसपोर्ट यूनियन? ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के तत्वाधान में जिसका माल उसका हमाल की मुहिम प्रत्येक शहर में चालू है। हमारे ज़िले के आसपास सिवनी, गोंदिया, छिंदवाड़ा, हर शहर में जिसका माल उसका हमाल की मुहिम चालू है। और आज हमने समस्त ट्रांसपोर्टर की मीटिंग रखी है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगले सोमवार को 9 तारीख को फिर से एक व्यापक रूप में मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों को बुलाया जाएगा और मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि जिसका माल उसका हमाल की मुहिम को, और उसके बाद में हम लोग कलेक्टर साहब, एसपी साहब से भी मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पदाधिकारी अविनाश ठाकुर ने कहा कि व्यापारी भाड़े से रुपये काट लिया करते हैं और लेबर चार्ज के तौर पर भार बढ़ता है। अब यह नई व्यवस्था परेशानियों से जूझते ट्रक मालिकों के लिए कारगर होगी। एक्चुअल में पहले क्या था कि जब हमारी गाड़ियाँ आती थी तो जब लेबर गाड़ी खाली करते थे तो ड्राइवर जो है उनको चाय पानी के लिए 25-50 रुपये दे देता था अपनी तरफ से, जिसको बोला जाता था चाय पानी। धीरे से लेबरों ने उसको बढ़ाना चालू कर दिए और 100 रुपये 200 रुपये कर दिए और वरई का नाम दे दिए। फिर वरई को 100 रुपये 200 रुपये से करते करते इन लोगों ने 10 रुपये टन, 20 रुपये टन, 25 रुपये टन, कहीं कहीं 40 रुपये टन तक अब इनने वरई का रूप दे दिए, जो ट्रक वालों के साथ गलत हो रहा है। वैसे ही अभी डीजल की महंगाई में ट्रक चलाना मुश्किल है और ये वरई का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि अब गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग में हज़ार रुपए की वरई लगना चालू हो चुकी है। तो इसीलिए ये मुहिम ऑल ओवर इंडिया में चालू की गई है, जिसका माल उसका हमाल। और व्यापारी भी क्या है, अब कांटे का पैसा देना बंद कर चुके हैं। लेबर उनके रहते हैं, वो भाड़े से हमारा पैसा काट लेते हैं। इसलिए पूरे इंडिया में मुहिम चालू की गई है, जिसका माल उसका हमाल। अब ये जो ज़बरदस्ती जो ट्रक वालों से पैसा और लेबर के नाम से लिया जा रहा था, इसका पूरे ट्रक वाले विरोध कर रहे हैं कि अब हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम ये दे सकें। सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के साथ केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के छात्रों ने फिर एक बार बाजी मारी है। कोरोना महामारी के इस आपातकाल में भी विद्यालय की पूर्व परंपरा को निभाते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में कुल 92 बच्चे कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु नामांकित थे, जिनमें से 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 92 में से 83 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 13 बच्चों ने उच्च उपलब्धि स्तर को प्राप्त करते हुए 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। 96.8% के साथ विद्यालय की 2 छात्राओं अमूल्या नागदेवे एवं किंजल ठाकरे ने प्रथम स्थान अर्जित किया। 96.4% के साथ गौरांग बिसेन द्वितीय स्थान पर रहे एवं 93.8% के साथ रितु चौधरी तृतीय स्थान पर रही।
कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम बनाने में सीबीएसई द्वारा जारी की गई नीतियों का अनुपालन किया गया। गत 3 वर्षों की कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में से सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाले साल को संदर्भ वर्ष के रूप में चयनित किया गया। उस संदर्भ वर्ष को आधार बनाते हुए आवर्त परीक्षा के 10%, अर्धवार्षिक परीक्षा के 30% एवं पूर्व बोर्ड परीक्षा के 40% अंक लेकर प्रत्येक विषय के अंकों का निर्धारण सुनिश्चित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य पीके जैन ने सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई प्रेषित की। उन्होंने विद्यार्थियों के धैर्य व परिश्रम की सराहना करते हुए उनकी सफलता का श्रेय विद्यालय के कर्मठ शिक्षकों को दिया। मध्य प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बना सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस बनने से जहां एक और आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी, वहीं एजेंटों से भी छुटकारा मिलेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी एवं लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए सारथी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन स्वतः ही आवेदक, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता आदि स्वतः ही दर्ज हो जाता है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है। यदि आवेदक कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो उसका आवेदन ही सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदन नंबर आवेदक को मिल जाता है। इसी के साथ महिला आवेदकों के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क की गई है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंध से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिए 60% जवाब सही देने होंगे। वहीं अब लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्रति तथा पता परिवर्तन की सुविधा भी आधार कार्ड के आधार पर अगले माह से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आवेदन सबमिट होने तथा डिजिटल फीस एवं पोस्टल चार्ज जमा कराने के बाद लाइसेंस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। जिले में कोरोना महामारी रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के क्रम में 4 अगस्त को 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम व द्वितीय डोज के कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जिले में 115 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 75 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम व द्वितीय डोज लगाए जाएंगे तथा 6 केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि 4 अगस्त को कोविड वैक्सीन टीकाकरण के अंतर्गत जिले में कुल 81 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 75 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन का 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,385 लोगों का प्रथम डोज व 500 लोगों को दूसरा डोज, 45 से अधिक की आयु के 2,930 लोगों को प्रथम व 2,515 लोगों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसी प्रकार 6 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष आयु के 710 लोगों को एवं 45 से अधिक की आयु के 400 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। 18 से अधिक की आयु के लोगों से अपील की गई है कि वे 4 अगस्त को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जबकि लगातार विभिन्न संगठन टीकाकरण शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेन समाज द्वारा 5 अगस्त को वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाएगा। सेन समाज उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए अभी टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है और सभी को इस महामारी से बचाने के लिए और अपने जिले को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सेन समाज द्वारा 5 अगस्त को गर्रा नदी के पास रुक्मणी मंदिर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सभी सामाजिक जन, शहर के नागरिक टीकाकरण करा सकते हैं, जिसमें पहुंचकर टीकाकरण कराने की अपील की गई है। हमने इस कार्यक्रम को रखे हैं, आज जो बड़ी महामारी बीमारी चल रही है उसका वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं हम लोग समाज के द्वारा। कितनी तारीख को और कहाँ पर है ये? हमारा कार्यक्रम है 8 तारीख का 5-8 को
5/8/21 को कार्यक्रम है गरला नदी के उस पार रुक्मणी देवी के मंदिर में कराना चाहते हैं। निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश करें। जिला कमेटी, नगर कमेटी और युवक कमेटी के द्वारा इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।